अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त। हरमैन शरीफैन ने की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी तंजीमों से ऐसे अनासर को रोकने का किया मुतालबा। बीजेपी MLA राजा सिंह की असम्बली की रुकनियत खारिज की जाए। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को लिखा गया लेटर। किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए पुराने शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने BBN से की बात, आवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। रात 7 से 8 बजे के दरमियान दुकानें बंद करके घरों को लौट जाने की पुलिस की जानिब से गुजारिश। पुलिस वैन से की जा रही गुजारिश से आवाम में हैरानी और परेशानी। बीजेपी MLA को फौरी गिरफ्तार करने के मुतालबे में आई शिद्दत। हैदराबाद भर में जगह जगह हो रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे। पुराने शहर हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स कर दिए गए बंद। आवाम को पेश आ रही है शदीद मुश्किलात। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हरमैन शरीफैन ने राजा सिंह की जानिब से पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए गुस्ताखाना रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। हरमैन शरीफैन ने एक बयान में गोशा महल के MLA राजा सिंह की तरफ से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वह ऐसे अनासर को रोकें जो फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करते हैं। हरमैन शरीफैन ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों से ये भी मुतालबा किया कि इस्लामोफोबिया के फैलाव को रोकने और मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इक़दामात करें। गुस्ताखाना वीडियो बनाकर शेयर करने और मुल्क के भाईचारे की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर को ख़त लिखा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी की जानिब से लिखे गए इस लेटर में राजा सिंह को पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने के इल्ज़ाम के तहत असम्बली की रुकनियत से खारिज कर देने का मुतालबा किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस लेटर की कॉपीज अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। मजलिस की जानिब से स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को लिखे गए इस लेटर में लिखा गया है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके और बार बार मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी, नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बीजेपी MLA ने न सिर्फ मुल्क भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, बल्कि मुल्क को मुत्तहद रखने के अपने ओहदे के हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है। इस लेटर में मजीद लिखा गया है कि राजा सिंह ने बार बार खुद को इस तरह से पेश किया है जो ऐवान की एक रुकन को ज़ैब नहीं देता। बीजेपी MLA के रवैये ने इस ऐवान के ख़ुसूसी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी की है। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब बीजेपी MLA राजा सिंह की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद शहर हैदराबाद में खासकर पुराने शहर में हालात कशीदा बने हुए हैं। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स हरकत में आ गई है। पुराने शहर के इलाके चार मीनार, शाह अली बंडा, आलियाबाद, शमशेरगंज, याहिया पाशा की दरगाह, हुसैन आलम, मूसा बौली एक्स रोड ता सिटी कॉलेज फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर DCP साउथ जोन P साई चैतन्या से हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहबाज अली ने खुसूसी बातचीत भी की है। इस दौरान मोहम्मद शहबाज अली की जानिब से शाम ढलते ही दुकानों को बंद करने से मुताल्लिक उनसे सवाल किया गया, जिस पर DCP साउथ जोन ने बताया कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आवाम से अमन व अमान बनाए रखने की अपील भी की। पिछले 2 दिन से पुराने शहर के हैदराबाद में एक माहौल देखा जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मुसलमान जो लोग हैं काफ़ी नाराज़गी का अपना बयान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था 2 दिन से कबल, जो बीजेपी के MLA ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद
पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उनको अदालत की तहरीर में दिया था, लेकिन कोर्ट की किसी वजह से उनको बेल मिलने पर मुसलमानों का गुस्सा और भी भड़क गया। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ पर डीसीपी साउथ जोन श्री साई चतरिया सर से कुछ बात करेंगे। सर, क्या माहौल रहेगा सर? देखो, अभी जो भी माहौल गंभीर था उसके लिए हमारी पुलिस कार्रवाई हो रही है। एंड जैसे आपको कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पे दिया तो उसके लिए भी हम लोग अपील पे गए। और जो भी ये रूट मार्च है बस इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा जैसे अभी तक है वैसे हमेशा का रहे, तो इसीलिए ये बंद कर रहे हैं। सर, क्या लगता है ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे कुछ बात चल रही है कि 7 बजे के बाद यानी कि बाज़ार कुछ बंद किया जाएगा, किसी की जानिब से कुछ, पुलिस की जानिब से कुछ है क्या इसका? वैसे हमारे कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया इसके लिए, तो सर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसके लिए परमिशन क्या मिल रहा है, परमिशन दिया जा रहा है सर? तो वही आपके थ्रू हम सबको मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं जो सारे लोगों को कि जो भी सोशल मीडिया पे अफवाह चल रहा है उसको बिलीव मत कर लीजिए। जो भी है पुलिस का थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स इस मौका पे कुछ हमको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो मासूम साउथ जोन का लोगों को, तो इसीलिए इसको सभी लोग जान पे रखते हुए वैसे कोई प्रशिक्षण का कोई परमिशन नहीं है, तो अननेसेसरी आप सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है उसको बिलीव करके रोड पे मत आ जाइए। और हमारा जो भी पीस और शांति लविंग हमारा लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब मिल के उसको सभी लोग इसको आगे बढ़ा कर रखें। थैंक यू। ये थे साउथ जोन डीसीपी जो आज यहाँ पर फ्लैग मार्च करा रहे हैं। जो हालात है पुराने शहर के, उस हालत को पूरे काबू में करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेपिडेशन फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शालीबंडा, मिस्रीगंज और करीब फतेह दरवाज़ा से होते हुए फिर अपने सिटी कॉलेज दूसरे नंबर की ये रास्ते से पूरा फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। और ये उम्मीद ये है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बात किया जा रहा है कि मतलब 7 बजे के बाद अपने शॉप बंद कराने की एक मुहिम चला रही है, तो ये डीसीपी साउथ जोन ने बताया कि बिल्कुल फेक है। कोई अपने तरफ से अगर कोई बंद करना चाह रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी या पुलिस या किसी पॉलिटिक्स के दबाव में कोई बंद नहीं किया जा रहा है। इससे महफूज रखें। कैमरामैन आमिर के साथ मैं शहबाज, DAB न्यूज़, हैदराबाद। साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या ने रात जल्द दुकानें बंद करने के पुलिस की जानिब से हुक्म जारी न होने की बात कही और इसे अफवाह करार दिया। ताहम पुराने शहर के इलाकों में खुद पुलिस वैन के जरिए आवाम से गुजारिश की जा रही है कि वो जल्द अपनी दुकानें बंद करें और अपने घरों को लौट जाएं। पुलिस की जानिब से इस तरह की गुजारिश पर आवाम में हैरत और परेशानी देखी जा रही है। ज़रूरत है कि हैदराबाद पुलिस की जानिब से इस ज़िम्मन में वजाहती बयान फौरी जारी किया जाए और आवाम को परेशानी से महफूज रखा जाए। इत्तला दी जाती है कि आज शाम 8 बजे के अंदर आप लोग अपने अपने कारोबार, अपने अपने दुकानें बंद कर अपने अपने घरों को लौट जाइए। इत्तला दी जाती है कि आज शाम 8 बजे के अंदर आप लोग अपने अपने कारोबार, अपने अपने दुकानें बंद कर अपने अपने घरों को लौट जाइए। गुस्ताखी के मुर्तकिब बीजेपी एमएलए राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा देने का पुरजोर मुतालबा करते हुए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। मलून राजा सिंह, जिसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है, पुलिस की गिरफ्त में आकर भी जेल की सजा से बच गया। कल शाम को राजा सिंह अदालत में पेश किया गया, लेकिन कानून में पाए जाने वाले जय हॉल ने राजा सिंह को जेल जाने से बचा लिया। राजा सिंह को रिहा करने के नामपल्ली कोर्ट के 14वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद शहर के मुसलमानों में गुस्से का आतिश फशां फट पड़ा। शहर में कई मुकामात पर दोबारा से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहर के शालीबंडा चौराहे पर हजारों नौजवानों ने जमा होकर अपनी नाराजगी जताई। एहतजाजियों ने मलून राजा सिंह को फांसी देने का मुतालिबा करते हुए नारेबाजी की। इस बीच मलकपेट एमएलए अहमद बलाला ने भी एहतजाजी नौजवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत मुख्तलिफ इलाकों में तैनात देखी गई।
उधर शहर के सिटी कॉलेज चौराहे के पास भी बरहम मुस्लिम नौजवानों का शदीद एहतजाज देखा गया। सैकड़ों नौजवानों ने यहां जमा होकर राजा सिंह को रिहा करने के खिलाफ नाराजगी जताई। मलऊन राजा सिंह को सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। राजा सिंह, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना गुस्ताखी की थी, उसको लेकर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में गुस्सा देखा जा रहा है। हैदराबाद के शाहीन नगर जलपल्ली इलाकों में भी मलून राजा सिंह के खिलाफ हजारों मुसलमानों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। जलपल्ली से गुजरने वाली शाहराह पर नौजवानों ने धरना देते हुए राजा सिंह को सजा ना दिए जाने पर शदीद नाराजगी जाहिर की और मलून राजा सिंह को फांसी पर लटकाने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया। इस मौके पर जलपल्ली के तमाम कारोबारी मराकज़ भी बंद करवा दिए गए थे। अल्लाहुल अज़ीम हमारी जानों का, हमारे मालों का, हमारे हर वो चीज़ का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। हम तमाम लोगों से इंतज़ाम करते हैं कि आप लोग सामने आए और इस जितने भी एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों का जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हिम्मत अफजाई कीजिए, क्योंकि वक्त घरों में बैठने का नहीं है मेरे भाई। यही वक्त हमारे ऊपर पहले भी आ चुका है, जैसा आप लोग देखे हैं। राजा सिंह के खिलाफ पुराना शहर हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऐसे में पत्थरगट्टी के मजलिसी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसे फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, ऐसे नारे भी लगाए गए। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर किया और कारपोरेटर सुहेल कादरी को गिरफ्तार करके कंचन बाग पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया है। कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल से एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, कानून से मिले शहर हैदराबाद के दीगर इलाकों की तरह एरागड्डा डिवीज़न के एजी कॉलोनी में नौजवानों की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने राजा सिंह की फौरी गिरफ्तारी और उसे सख्त से सख्त सजा देने का पुरजोर मुतालबा किया। शहर के हालात को ख़राब करने की एक साजिश की जा रही है। लोग खास तौर पर मुस्लिम नौजवान इस साजिश का शिकार ना हो। पुलिस का हमेशा साथ आप लोग देते आए हैं और आपसे आगे भी इसी तरह की उम्मीद है। इस तरह की अपील साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या IPS ने की है। सबको आदाब। 2 दिन पहले एक हमारे कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक वीडियो निकाला। उसकी वजह से बहुत लोगों का दिल को तकलीफ़ हुआ, उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और ये जो हैदराबाद का यूथ है, जो जनता है, जो पीस लविंग है, उसको बर्बाद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग रहा है। हमारा पुलिस साइड से एक गुजारिश है, अपील है सभी हमारा जनता को, इस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत पड़िए। ये जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस बोला है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, लीगली कार्रवाई जो होना है वो होगा। और इसके लिए जो भी जितने भी लीगल एड और लीगल फैसिलिटी, जो लीगल फैकल्टीज़ है, जो सीनियर एडवोकेट्स है, उनको भी इंगेज किया जा रहा है ताकि बेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन उनके ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। और हमारे साइड से एक गुजारिश है, ये यहाँ पे बहुत सारी आफा चल रहा है,
रैलीज या प्रोटेस्ट के बारे में, उसका कोई परमिशन नहीं है। अननेसरी ये एक्चुअली आप सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये कॉन्स्पिरेसी है, आप लोग को इस वैसे वाला माहौल पे बना के एक केस वेस बनाने के लिए लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उसके लिए हमारा साइड से साउथ जोन पुलिस का साइड से, हैदराबाद सिटी पुलिस का साइड से सबको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत फंसे और जो हमारा लीगल बुलेटिन्स रिलीज़ किया जाएगा उसी को आप बिलीव कर लीजिए। अननेसरी जो सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बिलीव मत कीजिए, और कोई भी रैली या प्रोटेस्ट का कोई भी परमिशन नहीं है। अननेसरी उसमें आके आप ये उन लोग का जो चाल है उसमें मत फंसिए, और हमारा साथ अभी तक दिया और आगे देने के लिए आपके ऊपर भरोसा है। थैंक यू, जय हिंद। अपने मुतनाज़ बयान से शहर हैदराबाद की पुरअमन फ़ज़ा को मुकद्दर करने वाले राजा सिंह को जेल के बजाय बेल मिल गई है, तो दूसरी जानिब ओल्ड सिटी में हालात ख़राब ना हों इसके पेश नज़र सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत ओल्ड सिटी में वाक़ करीब तमाम ही पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है। ख़ास तौर पर शाहली बंडा, लाल दरवाज़ा, इंजन बौली, फरुख नगर, चंद्रायन गुट्टा व दीगर इलाकों के पेट्रोल पंप्स को कल रात से ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए इसके खिलाफ उठ खड़े होने दुनिया भर के मुसलमान व महज़िब मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान से अपील की है। फोरम ने हैदराबाद में बीजेपी के एक रुकन असम्बली की जानिब से की गई गुस्ताखियों को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। फोरम के सदर मौलाना रहमतुद्दीन अंसारी व दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फोरम के मुताबिक मुल्क में भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ तंजीमें व इदारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, अवाम में नफरत व तासुब को हवा दे रहे हैं। फोरम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बीजेपी एमएलए के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस कमिश्नर से भी मुतालबा किया गया कि वह एहतजाजी मुजाहरे करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई से गुरेज करे। इन मुजाहिरीन की पुलिस की जानिब से फोटोग्राफी करते हुए उन्हें हरासा किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इम्कानी हरासानी का तदारक ज़रूरी है। आमतुल मुस्लिमीन से इल्तमास है कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। मुत्तहदा ज़िला वरंगल में भी बीजेपी एमएलए राजा सिंह की जहर अफशानी से गुस्से की लहर दौड़ गई है। ऐसे में मुस्लिम राब्ता कमेटी की जानिब से मुस्लिम तबके को एकजहती का मुजाहरा करने की तलक़ीन दी गई। मुस्लिम राब्ता कमेटी मुत्तहदा ज़िला वरंगल के ज़ेर एहतमाम कमेटी सदर मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की ज़ेर निगरानी वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी को एक याददाश्त पेश की गई। इस याददाश्त में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस मौके पर वफद में तमाम मसालिक की अहम शख्सियात मौजूद थी। गुस्ताख रसूल बदनाम ज़माना राजा सिंह मलून ने जो बयान देकर सारे मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है, कल से वरंगल में भी गम व गुस्सा की लहर देखी जा रही थी। उस बिना पर आज मिल्लत राबता कमेटी, जिसके अंदर जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस और दीगर उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद थे, एमआईएम के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को राबता कमेटी की तरफ से दरख्वास्त दिया है कि एक एफआईआर शहर वरंगल में भी किया जाए, क्योंकि हैदराबाद में भी कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर हुए, कुछ कोताही की वजह से दोबारा उसको बेल मिल गई। इस तरीके से एफआईआर किया जाए कि वो फ़ौरन उसको
रिमांड किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरा शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत ना करे। और ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी कानून बनाया जाए कि जो किसी भी मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ बोलता है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। बहरहाल दोबारा हम हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं, हुकूमत तेलंगाना से ख़ास तौर पर ख्वाहिश करते हैं कि दोबारा उसकी एक चार्जशीट दाखिल की जाए और फ़ौरन उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसको रिमांड किया जाए और सख्त से सख्त सेक्शन उस पर लगाया जाए। जनाब खुसरो पाशा साहब की क़यादत में मुलाक़ात किया है और इस बात पे इसरार किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ़ यह दरख्वास्त को हासिल करने पर ही भरोसा ना करें, बल्कि हमने ख्वाहिश की तमाम लोगों ने मिलकर कि एक FIR यहाँ पर दर्ज हो। उन्होंने कहा कि जितने भी FIR दर्ज होंगे अल्टीमेटली वो हैदराबाद को ही बुला लिए जाएंगे। हमने कहा कि भाई चाहे बाद में बुला ले जाएं, लेकिन यहाँ पर यहाँ के अवाम की तर्जुमानी के लिए यहाँ पर भी एक FIR दर्ज होना चाहिए। और पुलिस ने हमें पूरी तरह से ये तयक़ुद भी दिया है कि यहाँ पर इस किस्म की कोई कार्रवाई ना होगी। और दूसरी बात यह है कि हमने इस बात को भी उनके सामने रखा है कि 27 तारीख़ को BJP का सदर भी यहाँ आने वाला है, उस दौरान भी इंतहाई सख्त यहाँ पर बंदोबस्त के इंतज़ाम किए जाएँ, उसके लिए भी कमिश्नर साहब ने हामी भरी है। मैंने देख सकते हैं जबकि अकबर ओवैसी साहब को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनको 2-3 महीने तक जेल में रखा गया और ये मलून राजा सिंह इतना कुछ बोल गया, उसको आधे घंटे के अंदर बेल मिल गई। बहसा TRS अक़लियती सेल की जानिब से टाउन सदर फ़ारूक अहमद सिद्दीकी, नायब सदर नशीन ज़राई मार्केट सैयद आसिफ की ज़ेर सदारत बहसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, RDO लोकेश्वर राव और तहसीलदार सूर्य नारायण से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई, जिसमें राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। बादजा TRS टाउन सदर फ़ारूक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजा सिंह की जानिब से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इस मौके पर TRS अक़लियती सदर सैयद आला हाशमी व दीगर मौजूद थे। हुकूमत हिंद और उससे मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी बुरी तौर पे पार्टी से मुअत्तल ना करे, बल्कि हमेशा के लिए इसको BJP पार्टी से मुअत्तल करे और साथ ही साथ इसकी रुकनियत को MLA-शिप की रुकनियत को भी इसकी ख़त्म करे, क्योंकि जहाँ पर मजहबी मुक़द्दस मजहबी शख्सियत रहती है, किसी भी मज़हब की मुक़द्दस मजहबी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से रहता है और जिनको अगर बोलने से, जिन पे रिमार्क करने से इंसान के जज्बात उभरते हैं, इन जज्बात को उभार के जो ये लोग हरकत कर रहे, ऐसी हरकत को हुकूमत नाकाम बनाना और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम लोगों का मुतालबा है। इसी मकसद से हम RDO ऑफिस, तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन गए थे। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कौंसलर सैयद शाह राशिदुल हक ने आज ज़िला SP D उदय कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए गुस्ताख रसूल राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बाज़ मीडिया से बात करते हुए सैयद शाह राशिदुल हक ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद मजलिस के वफद ने टाउन DSP V अमिंदर से मुलाकात करते हुए राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और एक तहरीरी याददाश्त हवाले की थी। इसी सिलसिले में आज ज़िला SP से मुलाकात करते हुए मज़ीद नुमाइंदगी की गई कि मलून के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस पर ज़िला SP ने FIR दर्ज करने का तयक़ुद दिया है। इस मौके पर शाहिद खान, शकील अहमद और दीगर मौजूद थे। आज हम लोगों ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP सर से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि मलून P राजा सिंह के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर फौरी FIR हो। तो इस बात का तयक़ुद दिया गया SP साहब की जानिब से कि हम लोग आज FIR कर देंगे। आज हम लोग ये अपील करते हैं आदिलाबाद की आवाम से कि आप लोग सब्र का मुजाहरा करें और अपना अपना एहतजाज पीसफुल तरीक़े से एहतजाज दर्ज करवाएं। हम लोग यही चाहते हैं कि इस तरह के शैतान खसलत P राजा सिंह और उसके हवारियों से के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और श्री राम चैनल जो हैदराबाद तेलंगाना में
में हैं उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो लोग वहाँ पे स्लोगन्स दे रहे थे, राजा सिंह के साथ इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शहर के हालात को, इस मुल्क के हालात को ख़राब होने से बचाए। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने अतिया दहंदगान की तरफ से फराहम करदा फ्रिज, AC और फर्नीचर अमीरपेट में 50 बिस्तरों के अस्पताल के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने गरीब अफराद के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले डोनर्स को मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब मिनिस्टर T श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि रियासत में गणेश और नवरात्रि त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाया जाएगा। उन्होंने खैरताबाद गणेश मंडप में इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि जारिया साल भी गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। దాంతో పాటు మీకు గ్రాసరీ కానీ అల్మారాసు ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు నేను మొన్న వచ్చినప్పుడు అడిగినప్పుడు నేను కొంత ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పిన అదే రోజు దాంతోపాటు ఏంటంటే మా సిఐ SR నగర్ సైదుల్ గారికి చెప్తే పెద్దలు సుబ్బారావు గారు వారు ఒక ఉదారమైనటువంటి స్వభావంతో మరి వారు తన సొంత డబ్బులు వెచ్చించి ఇది పేదవర్గాల కోసం కాబట్టి నా వంతు నేను బాధ్యతగా చేస్తానని వారు ముందుకు రావడం నేను। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन बल्दिया में गणेश त्योहार के पेश नज़र मोहम्मद जावेर अहमद सदर नशीन बल्दिया की सदारत में एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास में सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार भैंसा, कमिश्नर बल्दिया MA अलीम, सब इंस्पेक्टर विक्रम, अराकीन बल्दिया मिशन भागीरथा DE समीर, AE मणिकुंठा के अलावा दीगर भी शरीक रहे। इस इजलास में हिंदू त्यौहार पोला के लिए 1 लाख की मंजूरी अमल में आई और गणेश त्यौहार के लिए 15 लाख बजट की मंजूरी अमल में आई। मोहम्मद जावेर अहमद ने बताया कि इस बजट से त्योहारों के इंतजामात को मुकम्मल किया जाएगा। गणेश के गुजरने वाले सड़कों की मरम्मत की जाएगी। सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने भी कहा कि इन त्योहारों में महकमा पुलिस की जानिब से भरपूर ताउन किया जाएगा। का जो रास्ता है वो रास्ते का मेन हमारा प्रॉब्लम है, हमारे काउंसिल का वो दूर करना। बोल के हम मशीन भागर करके पूरा सब बुला लेते, हम हमारे काउंसलर्स पूरे हम लोग बात करें और हम आज से हम हमारा काम मशीन भागर का था। हमारे हिंदू स्पॉन्सर ठहर के वहाँ पे पूरे गणेश का और पोले का पूरे हम हमारी काउंसिल की तरफ से हम इंतजाम कर रहे और कुछ भी पब्लिक की तरफ से जो कुछ भी अगर और होना हमारी म्यूनसिपालिटी की तरफ से तो आप हमारे काउंसलर्स को इतला देना। कोई भी चीज़ की फिक्र मत करो, पैसे हमारे पास नहीं है तो बराबर हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं हम बड़े अच्छे तरीके से हम वैसे की काउंसिल हमारी पूरा करेंगे, वो वैसे का आपको मैं इतला देंगे। मलकाजगिरी MLA M हनुमंत राव की क़यादत में आज मलकाजगिरी हल्के के मौला अली 138वें डिवीज़न में अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मौला अली में डिवीज़न के लोगों के मसाइल दरियाफ्त किए गए। इस मौके पर MLA ने कहा कि मलकाजगिरी सर्कल में अब तक 4854 नई पेंशन मंजूर की गई हैं और अलवाल सर्कल में 1754 नई पेंशन मंजूर की गई हैं। साथ ही करीब 8 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। ఈ రోజు నువ్వు కార్పొరేటర్ లేకున్నా నేను కార్పొరేటర్ గా పనిచేస్తా ఉన్నా ఇక్కడ, అది అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। మరి ఇక్కడ కార్పొరేటర్లు మా అక్కలు ఇద్దరు ఉన్నారు, మా అక్కలు ఏ విధంగా గల్లీలలో తిరుగుతున్నారో అదే విధంగా వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా తిరుగుతున్నా లేదా అమ్మా? మాకు బ్రహ్మాండంగా కార్పొరేటర్ దొరికారు, చాలా బాగా పనిచేస్తా ఉన్నారు। నేను ఎవరిని అనట్లే, అన్ని పార్టీలను కూడా కలుపుకొని పోవడానికి మరి దయాస్ మీద నుంచి కూడా చెప్తున్నా। నెక్స్ట్ మీరు ఎవరన్నా రాదలుచుకుంటే మోస్ట్ వెల్కమ్, కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా మరి సభ ద్వారా ఇతర కార్పొరేటర్ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్న। రాజలక్ష్మి గారు బ్రహ్మాండంగా వచ్చి మరి వినాయక్ నగర్ బీజేపీ కార్పొరేటర్ వచ్చి బ్రహ్మాండంగా మాతో డయాస్ మీద కూర్చొని ఏ కాలనీకి పోయినా కలిసిమెలిసి ఉండి सार्ट आउट చేసుకుంటుంది प्रॉब्लम्स। जिला आदिलाबाद के आदिवासी देहातों को सड़क की सहूलियात फराहम करने में रियासती हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन चित्याला सुहासनी रेड्डी ने आज कबायली इलाकों का पैदल दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आदिवासी की रिवायत के मुताबिक सुहासनी रेड्डी का ढोल बजाकर और रक्स करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी लीडरान गीतिका, क्रांति कुमार, वेणुगोपाल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर चित्याला सुहासनी रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि 2 साल पहले एमएलए जोगुरमना ने कबायली इलाकों में सड़क की तामीर के लिए पूजा की थी, ताहम अभी तक सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसके सबब यहाँ की आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है। ఒకసారి ఆదిలాబాద్ నుంచి కేవలం 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆదివాసీ గ్రామాలని ఎమ్మెల్యే గారు సందర్శించాలి। ఈరోజు మీ మీద నమ్మకంతో మీకు 4 సార్లు ఓటు వేసి ఎమ్మెల్యే గెలిపించిన ఆదివాసీ ప్రజలకు నువ్వు ఏం న్యాయం చేస్తున్నావని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా। ఈరోజు ఆదివాసీల సమస్యలు వెంటనే తీర్చాలి, అదే రకంగా ఈ రోడ్డుకు అవసరమైన అనుమతులు ఇప్పించాలి, తాగునీటి సౌకర్యం కోసం వెంటనే వీళ్ళకు సౌకర్యం చేయడమే కాకుండా ఓటు భూముల కోసం స్వయంగా కేసీఆర్ గారు చెప్పిండు। 2018 ఎన్నికల ముందు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇచ్చోడాలో కాగజ్నగర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाली निखत जरीन की टीआरएस एमएलसी के कविता ने गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। के कविता ने अपने घर पर निखत जरीन से मुलाकात करते हुए इस मौके पर कहा कि निखत जरीन निजामाबाद का फख्र है और नौजवान एथलीट के लिए मशाल राह पे। इस मौके पर स्पोर्ट्स चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। आरमूर में एसीबी अहदेदारों ने विमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीडीपीसी को 12,000 रुपए रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी इंस्पेक्टर नागेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरमूर विमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीडीपीसी झांसी लक्ष्मी ने डिपार्टमेंट के लिए एक कार को किराए पर हासिल किया था और हर महीना 33,000 रुपए किराया तय किया गया। गुज़िश्ता 8 महीनों से किराए की रकम कार मालिक को अदा नहीं की गई। करीब 2,66,000 रुपयों के चेक की अदायगी के लिए महीना नामी कार मालिक से 24,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा वो कर रही थी। महीना ने एसीबी से रुजू होते हुए 12,000 रुपये उनके ऑफिस में काम करने वाली डाटा ऑपरेटर अर्चना के जरिए रुपयों को हासिल किया, जिसको एसीबी अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इन दोनों को तहवील में लेकर पूछताछ करके रिमांड पर भेज दिया गया है। 33,000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి శాంక్షన్ చేయడానికి అధికారము ఈ కన్సర్న్ సిడిపిఓ గారికి ఉంది। ఈ కన్సర్న్ సిడిపిఓ గారు, ఈ ఆర్మూర్కి కన్సర్న్ సిడిపిఓ గారు మన ఝాన్సీ లక్ష్మి గారు। తర్వాత ఇప్పుడు తను ఎఫ్ఎస్సి ఆఫ్ డిడబ్ల్యూఓ కూడా ఉంది నిజామాబాద్ ఏరియాలో। ఇప్పుడు 2 పోస్టులు కూడా తనే చూస్తున్నారు। మేడం శాంక్షనింగ్ అథారిటీ కాబట్టి ఆ మేడం దగ్గర ఇతను దాదాపు 8 నెలల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న ఈ యొక్క హైర్కి సంబంధించిన దాని యొక్క వెహికల్ హైర్కి సంబంధించినవి బిల్స్ పెట్టడం జరిగింది। ఆ బిల్స్ ప్రకారం ఆయనకి 8 నెలలకి 33,000 చొప్పున ఆయనకి డబ్బులు రావడం జరిగింది। కానీ డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు తర్వాత డబ్బులు ఆయన అకౌంట్లో పడిన తర్వాత కూడా అతను వెంబడి నాకు ఇంత దీనికోసం నేను శాంక్షన్ చేసినందుకు డబ్బులు ఇవ్వండి అంటూ లంచం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। गोपालपुरम पुलिस ने चोरी और नकबजनी के अलग अलग केसों में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भरी बसों और दिगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पिक पॉकेटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 तोला सोने के जेवरात, जिसकी मालियत करीब 4,10,000 बताई जा रही है, उसे जब्त किया। इसी तरह गोल्ड चेन चुराने वाले 3 आदि चोरों को भी गोपालपुरम पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12 ग्राम की गोल्ड चेन्स को जब्त किया है। వీళ్ళు కట్ట రమేష్ అనే వ్యక్తి ఆర్టీసీ బస్సులో సికింద్రాబాద్ నుంచి కరీంనగర్కు వచ్చేస్తున్న టర్మ్లో ఈ యొక్క గోల్డ్ తస్కరించినట్టయినప్పుడు అతని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। అతని కంప్లైంట్ మీద ఆ కంప్లైంట్ మీద ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళు దొరకడం జరిగింది। దొరికిన తర్వాత వీళ్ళు ఇంట్రాగేషన్ చేసినప్పుడు ఈ కేసులన్నీ ఒప్పుకోవడం జరిగింది। అలాగే మిగతా 3 టీం అయినటువంటి సాయి కుమార్, సునీల్, రాహుల్ వీళ్ళ దగ్గర కూడా 12 గ్రాముల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాం। ఇది కూడా 40,000 రూపాయల వరకు ఉంటుంది। మొత్తం ఈ 6 దగ్గర కలిపి 4,50,000 రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను తీసుకున్నాం। ఈ గ్యాంగ్కి సంబంధించి కూడా
సాయి కుమారు, నెక్స్ట్ మన సునీలు, నెక్స్ట్ వీళ్ళు కూడా జీఆర్పీ ఖమ్మం, కాజీపేట్, ఆ తర్వాత గోపాల్పురం, పిఎస్ బేగంపేట కేసులో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त। हरमैन शरीफैन ने की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी तंजीमों से ऐसे अनासर को रोकने का किया मुतालबा। बीजेपी एमएलए राजा सिंह की असम्बली की रुकनियत खारिज की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को लिखा गया लेटर। किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए पुराने शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। डीसीपी साउथ जोन पी.साई चैतन्या ने बीबीएन से की बात, आवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। रात 7 से 8 बजे के दरमियान दुकानें बंद करके घरों को लौट जाने की पुलिस की जानिब से गुजारिश। पुलिस वैन से की जा रही गुजारिश से आवाम में हैरानी और परेशानी। बीजेपी एमएलए को फौरी गिरफ्तार करने के मुतालबे में आई शिद्दत। हैदराबाद भर में जगह जगह हो रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे। पुराने शहर हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स कर दिए गए बंद। आवाम को पेश आ रही है शदीद मुश्किलात। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।